25th of August, CS results. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ankita Agarwal and I'm CS by profession. So, भाई 25th August, अब बच्चे बोलेंगे मैम क्या बार बार 25th अगस्त, हमें पता है रिजल्ट्स आने वाले हैं, हम पहले ही टेंशन में हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं और आप फिर से रिजल्ट्स का याद दिलाने आ गए हो। तो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। मैं यहाँ पे समझाने ही आई हूँ आप लोगों को कि देखो, आप जो एग्ज़ाम में करके आ चुके उसे कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल एक मंत्रा है, उसको फॉलो करना है। थिंक पॉजिटिव बट प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। ये हमेशा मैंने अपनी लाइफ में करा है। क्यों? क्योंकि जब आप पूरी की पूरी पॉजिटिव होप लेके बैठते हो और कुछ नेगेटिव आता है तो आपको संभलने में ज़्यादा टाइम लगता है, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। सो आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल काम रहना है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो हो गया सो हो गया, अब बस भगवान का नाम लो और कुछ नहीं, ठीक है। कोई क्वेश्चन पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दोबारा कैलकुलेशन करने की बहुत बच्चों की आदत होती है, वो टोटल लगाते रहते हैं, मैंने भी खूब किया है। तो ये सब चीज़ें करने की आपको नीड नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। आपको ये सोचना है कि अगर आपका रिज़ल्ट पास आता है तो आप आगे किस चीज़ की तैयारी करोगे, किस तरीके से आपको ग्रुप्स देने हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में हो, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर 1% गॉड फॉरबिड अगर नेगेटिव आता है तो आपको उस सिनेरियो में क्या करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव वालों को तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ उन्होंने प्लान कर रखा होगा, आगे अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे और चलेगा। बट यहाँ पर 2 मिनट उन बच्चों के बारे में बात करने की ज़रूरत है जो 1% उनका नेगेटिव आता है। वैसे तो मैं प्रे करूँगी कि सबका पॉजिटिव आए, ऐसा कुछ ना हो, सब ने जितनी मेहनत करी है वो रंग लाए। बट स्टिल अगर ऐसा कुछ, अब आपके अकॉर्डिंग तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होना था बट नेगेटिव आ गया, तो सबसे पहले आपको ये एनालाइज़ करना है कि भाई मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था और इसमें इस तरीके से नंबर मेरे कट क्यों हुए। पहले तो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो और एक नंबर ऑफ़ पॉइंट्स लिखो। फॉर एग्जाम्पल देखो, 2 कैटेगरी के हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, राइट। एक हमारा होता है प्रैक्टिकल, एक होता है हमारा थियोरी। और प्रैक्टिकल हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो आपको दोनों केसेस में, जिसमें भी आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए, कम आए हैं या 40 से ही कम रह गए हैं, तो आप उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो और ये देखने की कोशिश करो कि यहाँ जो मेरी अभी इस अटेम्प्ट में जो गलतियाँ हुई हैं, वो किसी भी तरीके से मैं नेक्स्ट में ना करूँ। बट कैसे, पहले खुद को पता लगाना है कि क्या क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट यही करना है। आप आज 25th को बिल्कुल रिलैक्स रहना, टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट प्लान करना है कि आगे और किस तरीके से आप बेटर कर सकते हो। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने आपको अपना बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, ठीक है। हमारे माइंड में आता है यार इंस्टीट्यूट गलत है, इंस्टीट्यूट ने गलत मार्किंग करी है, इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से चेकिंग करी है, मेरे तो इतने मार्क्स आए। ये सब चीज़ें करने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट पर रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था, बट मैंने धीरे धीरे ये चीज़ें इस तरीके से लेनी शुरू कर दी कि यार मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मैं और कैसे बेटर कर सकती हूँ और मैं कैसे अप्रोच चेंज कर सकती हूँ, राइट। तो अभी 2 दिन हैं, अभी रिलैक्स रहो, जस्ट भगवान का नाम लेते रहो और 25th को जो भी रिज़ल्ट आता है आपका, पहले तो मुझे देखो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करते नहीं हो तो इलीगल ब्रेनरी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ मुझे फॉलो करो और डीएम करके बताना कि आपका रिज़ल्ट कैसे रहा। पॉजिटिव रहा, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अगर नेगेटिव रहा तो मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, जिस तरीके से भी मेरा हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूँगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी, बीच में थोड़ा-सा वो हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया। अगर आपका नेगेटिव आता है तो आपको सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करना है, पॉइंट्स लिखने हैं, किस तरीके से आपकी गलती को आप इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी है चेंज ऑफ अप्रोच वाली, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आई बटन पे आ रहा होगा, तो वो भी आपको देखनी है, ठीक है। उसमें क्या है, हम जिस अप्रोच से चलते हैं ना, हम जिस अप्रोच से तैयारी करते हैं, हमें पता नहीं चलता।
बट सामने वाले की अप्रोच करके देखो, क्या पता बेनिफिट हो जाए। तो उसमें मैंने वेरियस पॉइंट्स बताए, 5 पॉइंट्स बताए जो आपको फॉलो करने हैं और अपनी अप्रोच ऑल टुगेदर जो है स्टडीज़ की चेंज करनी है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि मुझे सारे कमेंट्स पॉजिटिव आएँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेंटोरशिप में जो ले चुके थे मेंटोरशिप, उनका भी रिज़ल्ट आने वाला है। तो आई होप सबका अच्छा आएगा। और देखो CS ना इतनी टफ नहीं है, आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, CS इतनी टफ नहीं है। हमेशा जो चीज़ होती है, एक होती है कंसिस्टेंसी और एक होता है आपकी पढ़ने की अप्रोच, ठीक है। जो बच्चे ये समझ के पढ़ते हैं कि थियोरी है लॉ और लॉ में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरप्रिटेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। और जब तक उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो हर चीज़ को एनालाइज़ करके चलोगे, अप्रोच सही रखोगे, तो पॉजिटिवली आपका आराम से अटेम्प्ट क्लियर हो सकता है। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, तो आपको सिर्फ एक जगह जाना है, लीगल ब्रेनरी, उसमें DM करना है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।